जल प्रहार से हाहाकार। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां भारी बारिश की वजह से कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। रायगढ़, पालघर, ठाणे जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। पुणे के भीमाशंकर में लैंडस्लाइड की खबर है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है, जिस वजह से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अगर हम बात करें रायगढ़ की, बात करें पालघर की, बात करें ठाणे की, तो इन जिलों में स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। पुणे के भीमाशंकर में लैंडस्लाइड की खबर है, जिस वजह से जिंदगी मुश्किल हो चुकी है। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और हालात अभी ऐसे ही रहेंगे। ऐसे में एहतियातन लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। आपको बताएं कि पुणे में लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। कई जगह दफ्तर भी बंद किए गए हैं और अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर मॉनसून के आगे यहां पर जिंदगी बेबस हो चुकी है। हर तरफ पानी ही पानी है, पानी से हाहाकार मचा हुआ है और लोग ऐसे ही जीवन जीने को मजबूर है। हम हर बार देखते हैं इस तरह से बारिश होती है और जिंदगी लोगों की मुश्किल हो जाती है। अगर हम महाराष्ट्र के पुणे की बात करें तो एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पिंपरी चिंचवड़ में भारी बारिश के बाद सैलाब आने से हालात बिगड़ गए हैं। हालात ऐसे हो गए कि सैलाब में एक कार ही बह गई। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने कार में सवार 2 लोगों को बचा लिया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से। आप देखिए कि यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ में भारी बारिश के बाद सैलाब आने से हालात बिगड़े। यहाँ पर सैलाब में कार ही बह गई। स्थानीय लोगों ने कार में सवार 2 लोगों को बचा लिया। तो ऐसे में इस आफत भरी बारिश में कैसे रास्तों को क्रॉस करना जान को आफत में डाल सकता है। ये लोग खुशकिस्मत रहे कि इनकी कार तो बह गई, लेकिन इन लोगों की जान स्थानीय लोगों ने बचा ली। अगर वहां पर कोई नहीं होता तो ये जिंदगी से भी हाथ धो बैठते। और ऐसी तस्वीरें सिर्फ महाराष्ट्र के पुणे से सामने नहीं आई है, देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं। पुणे की बात करें तो भारी बारिश के बाद सड़कों पर वहां पर कैसे सैलाब भर चुका है, उसका आलम आपको दिखाते हैं। सड़क पर बाइक डूबी हुई दिखाई दे रही है। कई इलाकों में लोग कमर तक पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। पुणे शहर में ही कई हाउसिंग सोसाइटी में पानी भरने के बाद लोगों को वहां से निकाला गया है। शहर की सड़कों पर आलम क्या है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सड़क पानी से लबालब भरी है। पानी के बीच जगह जगह बाइक और स्कूटर डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि सड़क कहां पर है। घुटनों तक पानी है। ये हाल हाउसिंग सोसाइटी का है। पक्के घर वहां पर है, लेकिन निकासी के इंतजाम नहीं होते हैं और वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। इसी वजह से हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती है। पुणे में भारी बारिश के बाद एक शोरूम में पानी भर गया। पुणे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद एक शोरूम में इतना पानी भरा कि वहां रखा सामान पानी में तैरने लगा। सैलाब के बीच से आई ये तस्वीरें चौंकाने वाली है, लेकिन इन तस्वीरों में सैलाब के कहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का जीवन बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो यहाँ पर शोरूम में पानी भर गया, चीजें तैरती हुई नजर आई। अंदाजा नहीं लगा पाएंगे शोरूम है क्या है। आप देखिए कि ये आलम हर जगह का है। यहाँ पर कैसे पानी का बहाव ज्यादा है और तैर रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई नदी यहाँ पर बह रही हो, जिसमें चीजें तैर रही हो। शोरूम के अंदर तक पानी पहुंच चुका है, घरों के अंदर तक पानी पहुंच चुका है, सड़कों में पानी है। पुणे से ही आई कुछ और चौंकाने वाली तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पुणे में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मेट्रो पिलर के नीचे सड़क पर पानी की लहरें उठती दिखाई दे रही हैं। आसपास जो शेड्स बने थे उसकी सिर्फ छत दिखाई दे रही है। तस्वीरों को देख करके लगा जैसे 6 से 8 फीट तक पानी भरा है। ये पुणे का हाल है। आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर ये सड़क है या फिर कोई नदी है, कोई नाला बह रहा है। सिर्फ आपको ये 3 शेड नजर आ रहा है। जहाँ तक नजर जाएगी आपको ऐसी ही तस्वीरें नजर आएगी। सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा, मानो ये पानी सब कुछ लील लेने पर उतारू हो। अब आप समझ पाएंगे कि ये मेट्रो स्टेशन के आसपास की तस्वीरें हैं, जब यहाँ पर पिलर नजर आ रहा है। पुणे में सड़कों का आलम आपने देखा। अब रिहायशी सोसाइटी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद हाउसिंग सोसाइटी में इतना पानी भर गया कि लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा। ग्राउंड फ्लोर के घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया। सोसाइटी के पार्किंग एरिया में भी पानी भरा दिखाई दे रहा है। लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी है। ये पुणे में भारी बारिश का इफेक्ट है। पानी इतना यहाँ बरस रहा है कि लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। अब ये हाउसिंग सोसाइटी का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं उनके लिए तो करो या मरो की स्थिति होती है, क्योंकि घर में रहते हैं तो पानी इतना ज़्यादा होता है, जाएं तो जाएं कहाँ। और ऐसे में जिनको ज़रूरी सामान चाहिए, जिस घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए कि यहाँ पर तो जो स्कूटी है, बाइक है, वो डूबी हुई है। ये पार्किंग एरिया का हाल है और ग्राउंड फ्लोर का अंदाज़ा भी आप समझ सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी
इमारतें तो बना दी जाती हैं, गगनचुंबी इमारतें तो बना दी जाती हैं जो शहर की पहचान होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? जब पानी का बहाव इतना ज़्यादा होता है तो वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और लोगों के लिए जस की तस होती है समस्या। पुणे के बाद अब आपको मुंबई का हाल दिखाते हैं। मुंबई में आसमानी आफत बरस रही है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जैम जैसी स्थिति है। मुंबई सबवे के पास अंडरपास पानी हो चुका है, जिसकी वजह से उसे बंद किया गया। मुंबई से सटे पालघर की बात करें, हालात सही नहीं है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अंडरपास में पानी भरा हुआ है, निचले इलाकों में जल भराव है, बारिश की वजह से जैम लगा हुआ है। लोगों तक दफ्तर पहुंचने में देरी हो रही है। दफ्तर लोग 1 से 2 घंटे तक देरी से पहुंच रहे हैं क्योंकि बारिश होती है। एक तो जैम से लोगों को 2-4 होना पड़ता है। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा शहर पानी हो जाता है। तो ये हाल है मुंबई का। देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन हर साल बारिश के मौसम में मुंबई पानी हो जाती है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में मीठी नदी में पानी बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए, नदियों का बहाव काफी ज्यादा है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है। ऐसे में लोगों को ये पानी डरा भी रहा है, क्योंकि जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी है और मीठी नदी है जिसका जलस्तर बढ़ चुका है। और इसका जलस्तर बढ़ना यानी कि खतरे की घंटी। और ऐसे में देश में कई इलाकों में इस वक्त बारिश का आफतकाल है। ये बारिश की वजह से लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही है। आपको महाराष्ट्र के अब रायगढ़ की तस्वीर भी दिखाते हैं। हैरान करने वाली तस्वीर आई है। बारिश के बाद रायगढ़ टापू में तब्दील हो चुका है। पानी ने शहर पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये रायगढ़ की तस्वीरें हैं। पूरा शहर टापू बन चुका है। यह हम आपको 360 डिग्री व्यू तस्वीरें दिखा रहे हैं और कैसे यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरी काम है वो ही निकल पा रहे हैं। लेकिन जो निचले इलाके हैं, खासकर जहाँ पर पानी ज़्यादा जम चुका है, वहाँ से लोगों को पलायन भी करना पड़ रहा है, सुरक्षित इलाकों में जाना पड़ रहा है। और सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि निचले इलाकों में ये हालात हैं, जो पक्की हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन पर भी बारिश का टॉर्चर जारी है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले कुछ दिन मुश्किलों भरे रह सकते हैं, आफत भरे रह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हालात खराब हैं। कुशीनगर की अगर हम बात करें, यूपी के, तो पुलिस के जवानों ने उफान पर आई नदी में मछुआरों को डूबने से बचाया। बताया गया कि मछुआरे उफनती नदी के बीच नाव लेकर तेज बहाव के साथ बहकर आ रही लकड़ियां बटोरने के लिए पहुंचे थे। इसी बीच उनकी नाव बीच धारा में फंस गई और उस पर सवार 4 मछुआरों ने नदी में छलांग लगाई। इस बीच मछुआरों को तेज बहाव के बीच फंसा देखकर वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने नदी में कूदकर उन मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये देवदूत बनकर इनके लिए आए। इन मछुआरों की जान इन लोगों ने बचाई और कैसे इनको सुरक्षित निकाला गया। पुलिस के जवान इन मछुआरों के लिए देवदूत बने, और अगर ये नहीं होते तो शायद ये अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते। लेकिन कैसे, यहाँ पर कुछ लालच या फिर जब बहाव ज्यादा हो तो खतरा नहीं लेना चाहिए, खतरा मोल लेना जान पर भारी पड़ सकता है। अगर हम पहाड़ों की बात कर लें तो भारी बारिश के बाद हालात वहां पर बिगड़ गए हैं। मनाली में अंजनी महादेव नाले में एकाएक पानी बढ़ने से हड़कंप मचा है। एकाएक पानी का सैलाब आने से कुछ घरों को और एक पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो सिर्फ अगर हम बात करें कि मैदानी इलाकों का ये हाल नहीं है, पहाड़ी इलाकों की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश का मनाली, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, बारिश के मौसम में भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, नाले ओवरफ्लो करने लग जाते हैं, तो फिर उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं। लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आती है, पहाड़ों से पत्थर गिरने लगते हैं, जिस वजह से मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाती है। देश के कई इलाकों में कुदरत का सितम लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात भयावह बने हुए हैं। पहाड़ से मैदान तक सैलाब का कहर, मुसीबत बनी मूसलाधार बारिश, कई शहरों में जलप्रहाट से हाहाकार। भीषण बारिश ने गिरा वाटरफॉल को उफान पर ला दिया है। सैलाब की शक्तिशाली लहरें निचले इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं, जिस वजह से आबादी वाले इलाकों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। वडोदरा के निचले इलाकों में प्रचंड बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। ये तस्वीरें हल्दरवा गांव की हैं, जहां कमर तक पानी आ चुका है। सैलाब जहां जहां से गुजर रहा है, वहां इंसानों की बनाई हर चीज को लीलता जा रहा है।
गांव के अलावा शहरी इलाकों में भी हालात जस के तस हैं। लोगों के रास्ते को आसान बनाने वाला अंडरपास पूरी तरह पानी में समाया हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि समूची बस इसमें समा सकती है।